आपके मन में कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा, क्या हम भोग और योग को साथ में लेकर चल सकते हैं? अर्थात एक तरफ अपने स्किल से खूब पैसा कमाते हुए, खुद भोग विलास करते हुए, दूसरी तरफ योग करके अपनी एनर्जी को बैलेंस किया जाए। अगर ऐसा हो सकता है तो कब तक संभव है? आज एक मॉडर्न युग का रियल लाइफ एग्जाम्पल को जानकर आप चौंक जाएंगे कि कैसे एक रशियन युवा ने दोनों को साध लिया है, अर्थात भोग और योग को। सबसे मजेदार बात यह है कि वो कभी पॉर्न नहीं देखते हैं, ना ही सपोर्ट करते हैं। I don't watch porn because I just feel it's not necessary in my life. If anything, it just forces you to exchange some energy, some inspiration to a fleeting moment of pleasure. Doesn't make sense. रियल लाइफ युवा जो पैसा, भोग और योग को साथ लिए चलता है वो कोई और नहीं, वर्ल्ड का टॉप मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम का ओनर पावेल दुराब। आज उसकी लाइफ जर्नी को जानने के बाद आपकी सोच इस तरह बदल जाएगी कि आप अपने आप को कभी गरीब नहीं सोचेंगे, ना खाली, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ जीना सीख जाएंगे। $30 बिलियन, इतना पैसा कि आप 7 पुश्तों तक बैठकर खा सकते हैं। लेकिन पावेल दुराब ने ये सब सिर्फ एक लैपटॉप बैग में डाल दिया और दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों के सामने खड़े होकर कहा, माई प्राइवेसी इज नॉट फॉर सेल। हमारा सफर शुरू होता है एक अजीब सवाल से, अगर आप बिलियनियर बन जाएं और एक दिन सब छोड़ दें, क्या आप डरेंगे या आजाद महसूस करेंगे? हम सब डिजिटल डोपामिन की दौड़ में हैं। हर नोटिफिकेशन, हर क्लिक एक नया नशा। हम स्क्रॉल करते करते अपनी जिंदगी का कंट्रोल खो रहे हैं और इतने कनेक्टेड हो गए हैं कि खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन किसी दिन जब ये सब रुक जाए तो क्या आप खुद को पहचान पाएंगे? पर उस व्यक्ति ने ये रास्ता चुना, धन के साथ शांति और सफलता के साथ स्वतंत्रता। ये है मिलियनियर मॉन्क माइंडसेट की शुरुआत। 2006 से 2007 सेंट पीटर्सबर्ग एक यंग कोडर ने हॉस्टल रूम से सोशल नेटवर्क शुरू किया। उसका नाम है वी कॉन्टैक्टे। उसका प्लेटफॉर्म जल्दी ही लोकप्रिय हुआ। लाखों यूजर्स, पब्लिसिटी और फेम। 27 की उम्र में वो अपने देश के चर्चित एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन गया। लोग कहते हैं, देखो यही है मॉडर्न सक्सेस की परिभाषा। लेकिन रात के सन्नाटे में उसने खुद से पूछा, अगर मुझे अपनी वैल्यूज छोड़नी पड़ी तो ये सक्सेस किस काम की? वो एक गोल्डन पिंजरे में बंद था। जल्द ही वह घड़ी आ गई। सरकार ने उस पर दबाव डाला, यूजर्स का डेटा दो, कुछ पेजेस हटाओ। किसी और के लिए ये बस एक डील होती, पर पावेल दुराब ने एक खाली पेज की फोटो डालकर एक शब्द लिखा, नो। उसने कहा, मैं प्राइवेसी का समझौता नहीं कर सकता। मेरा प्लेटफॉर्म एक आजाद जगह है। थोड़े समय बाद उसने अपनी कंपनी और देश दोनों छोड़ दिए। साथ लिया सिर्फ एक लैपटॉप, कुछ आइडियाज और अपना अडिग विश्वास। और शुरू हुआ टेलीग्राम का सफर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आज कम्युनिकेशन की दुनिया में आजादी का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आज की दुनिया स्पीड और स्टिमुलेशन पर चलती है। हर स्क्रॉल, हर रील हमें आगे बढ़ने का इल्यूजन देती है। लेकिन इस दौड़ की एक कीमत है, भीतर की शांति। माइक टायसन, जिसने $300 मिलियन कमाए, बाद में दिवालिया हो गए। जिम कैरी ने कहा, आई होप एवरीवन गेट्स रिच एंड फेमस टू रियलाइज इट्स नॉट द आंसर। इनकी कहानियां बताती है कि प्रसिद्धि और भाग्य के पीछे भागते भागते इंसान खुद से दूर हो जाता है। यहाँ पर भीतर का मॉन्क बोलता है, जब मन अपनी शांति खो दे
तो हर जीत अधूरी लगती है। अंदर का कंगाल, बाहर का अमीर, ये सबसे बड़ी विडंबना है। पावेल दुराव की यात्रा भी कंट्रोवर्सी से भरी रही है। उन्होंने फ्रीडम को आधार बनाया, पर इसी पर दुनिया के कई कानों में बहस हुई। The CEO and the founder of Telegram. Telegram, the messaging app Telegram. Telegram CEO Pavel Durov on 6 charges related to illicit activities on his messaging app. कई सरकारों ने सवाल उठाए तो लाखों यूजर्स इसे डिजिटल फ्रीडम का सिंबल मानते हैं। सच ये है, हर बड़ी सोच के साथ विवाद आते हैं। टेलीग्राम फाउंडर इन्हीं कंट्रोवर्सीज के बीच चलता है। वह मिनिमलिस्ट व न्यूनतम जीवन जीते हैं, खान पान में बहुत संयम रखते हैं, फास्टिंग करते हैं और डिसिप्लिन अपनाते हैं, एकांत में जाकर ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट भी रखते हैं। अब आपके भीतर का मॉन्क कहता है, स्वतंत्रता आसान नहीं होती। जो बंधन तोड़ता है वही नए प्रश्नों का सामना करता है, लेकिन उसका अनुशासन उसे बचाता है। जो मिनिमलिस्ट है उसके पास खोने के लिए कम है। एक मिलियनेयर सोचता है कैसे बढ़ाऊं, एक मॉन्क सोचता है कैसे घटाऊं। जब दोनों का बैलेंस बन जाए तो जीवन कंप्लीट हो जाता है। अंदर का करोड़पति कहता है, अगर मैं सब छोड़ दूं तो मेरी आइडेंटिटी क्या होगी। भीतर का मॉन्क कहता है, जब तुम जान पाओगे कि तुम्हारे पास सच में क्या था, खुद का मन और तुम्हारी चेतना, जो कोई भी तुमसे नहीं छीन सकता। यही है मिलियनेयर मॉन्क माइंड सेट। कड़ी मेहनत करो, एम्पायर बनाओ, पर अपने मन की डोर खुद के हाथ में ही रखो। मास्टर द आउटर बट बी द मास्टर ऑफ द इनर। अब सवाल है, इसे अपनाएं कैसे? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपका ब्लूप्रिंट है। यहाँ 5 कदम है जो किसी भी जीवन शैली में काम करते हैं। नंबर 1, मॉर्निंग साइलेंस। दिन की शुरुआत डिजिटल साइलेंस से करिए। पहले 60 मिनट तक खुद के साथ। नंबर 2, डिटॉक्स डे। दिन में 3 घंटे हो सके तो उससे अधिक लो स्टिमुलेशन, नो रील्स, नो एंडलेस स्क्रॉल। नंबर 3, पर्पस जर्नल। रोज 2 पंक्तियां लिखें, मैं क्या बन रहा हूं और क्यों, मैं कहां जा रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है, मैं कौन हूं। नंबर 4, इस लूप में खुद को रखना होगा। पहले सीखो, फिर वैल्यू दो, फिर कमाओ। नंबर 5, डिटैच फ्रॉम आउटकम। पुरुषार्थ करो लेकिन फल में बंधो मत। यही बड़े बड़े विद्वानों की सीख है। अंदर का मॉन्क कहता है, डिसिप्लिन का मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। खुद का सम्मान करो और मन को साधो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। उपनिषद में लिखा है, यद विषयम त्याजति कामः तद शांतिम अश्नुते। जो इंद्रियों की लालसा छोड़ देता है वही सच्ची शांति पाता है। अंदर का मॉन्क कहता है, जो अपने मन पर जीत ले वो दुनिया के हर तूफान से सुरक्षित रहता है। उसकी दौलत उसके भीतर है। यहाँ पर टेलीग्राम फाउंडर की स्टोरी को जानकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी भोग और योग को साथ कर जीना चाहते हैं? याद रखें, ये कोई असंभव चीज नहीं है, परंतु इसका भी एक लिमिटेशन है। व्यक्ति, संपत्ति, भोग और योग से भी पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर है काल। कालांतर में बड़े बड़े भोगी भी सब छोड़कर योगी बन गए तो कुछ लोग खिन्न होकर मर गए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो या सत्ताधारी। ये सच है, कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी खाली रहते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क मेहनत में नहीं है, फर्क आपकी ऊर्जा में है। क्योंकि पैसा केवल कागज नहीं है, यह एक कंपन है। और केवल वही लोग जो अपनी अंदर की ऊर्जा को संभालते हैं बाहरी समृद्धि को आकर्षित कर पाते हैं। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। जो तुम सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो कर्म करते हो, सब ऊर्जा का खेल है।
पैसा भी उसी ऊर्जा का एक रूप है। वो वहां बहता है जहां ऊर्जा स्थिर, शुद्ध और केंद्रित होती है। जब तुम्हारे भीतर वासना, चिंता या लालच का तूफान चलता है तब तुम्हारी ऊर्जा बिखर जाती है, और जब ऊर्जा बिखर जाती है तो अवसर, लोग और पैसा सब कुछ छिटक जाते हैं। लेकिन जब मन स्थिर होता है, विचार शुद्ध होते हैं और दिशा साफ होती है, तब वही ब्रह्मांड तुम्हारी ओर झुकता है, क्योंकि मनी एक एनर्जी है और एनर्जी हमेशा हाई वाइब्रेशन की ओर जाती है। हर सफल इंसान नोइंगली या अननोइंगली एक ही एंशिएंट फॉर्मूला पर चलता है, एनर्जी इनटू पर्पस इज इक्वल टू प्रॉस्पेरिटी। मॉन्क के पास एनर्जी होती है पर डिजायर नहीं, मिलियनेयर के पास डिजायर होता है पर एनर्जी बिखरी होती है। लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन और वर्ल्डली विजन, तो इंसान रुकता नहीं, वो निर्माता बन जाता है। जब तुम्हारा इरादा साफ होता है, लोग तुम्हारी वाइब्रेशन पर भरोसा करते हैं, और वही भरोसा असली करेंसी है। ब्रह्मांड किसी बैंक से नहीं चलता, वो फ्रीक्वेंसी से चलता है। अगर तुम ऊंचा वाइब्रेट करते हो, क्लैरिटी, इंटीग्रिटी और सर्विस के साथ, तो पैसा खुद तुम्हारी ओर खींचता है। ये सिर्फ एक मोरल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये समृद्धि की मूल जड़ है। हम आपको मॉन्क मिलियनेयर माइंडसेट जर्नी शुरू करने के लिए शुभकामना देते हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करें, साथ में मंथन हब का ऐप को भी एक्सप्लोर करें और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें।